जिनके बारे में हम शिष्य हैं, हम तब बोलना ठीक है, हर एक शिष्य जो है अपना गुरु का महिमान करेगा ही करेगा, लेकिन गुरुवर्ग क्या बोलती है, अपने गुरु भाई लोग क्या बोलते हैं। हमारे पूज्यपाद आचार्य महाराज जी से सुना था, जब आचार्य महाराज जी, पूज्यपाद आचार्य महाराज जी, हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी पूरी धाम में थे, कोर्ट में जाते थे बार बार वो जमीन का चक्कर में। एक बार हमारे परम गुरु महाराज जी ने आचार्य महाराज जी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उन्होंने बोला कि श्रीमान तीर्थ महाराज जी का ध्यान रखना। परम गुरु महाराज जी पूज्यपाद आचार्य महाराज जी को लेटर लिख रहे हैं जिसमें बोलते हैं श्रीमान तीर्थ महाराज जी का ध्यान रखना, उसको कुछ ना हो जाए। अगर तीर्थ महाराज का कुछ हुआ तो मठ का ऐसा क्षति होगा, ऐसा नुकसान होगा जिसका पूर्ण नहीं किया जा सकता है। कौन बोलते हैं? उनके ही गुरु महाराज बोलते हैं। कितना जो परम गुरु महाराज जी के प्रति गुरु महाराज जी की श्रद्धा, निष्ठा, शरणागति, भजन और सेवा परायणता, गुरुगत आत्मा जिसको बोलते हैं और गुरुगत प्राण जिसको बोलते हैं, कितना किस हद तक उन्होंने परम गुरु महाराज जी की सेवा की होगी कि वो बोल रहे हैं कि अगर इसको कुछ हुआ तो केवल मात्र मेरा नहीं, चैतन्य गौड़ीय मठ का बहुत बड़ा नुकसान है। इस प्रकार हमारा गुरु महाराज जी परम पूज्यपाद तुरीयाश्रमी महाराज बोलते हैं, जो उनके ही गुरु भाई तुरीयाश्रमी महाराज बोलते हैं, हम सब लोग बोलते हैं त्रिनादपि सुनिचेन, त्रिनादपि सुनिचेन, मैं भी बोलता हूं, लेकिन पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी में जिस प्रकार का ये भाव है, इसी से समझ में आता है कि कोई साधारण मनुष्य नहीं थे वो। क्यों? एक तृण से भी नीचे होना और जो वृक्ष से भी सहिष्णु बनना एक वृक्ष के लिए संभव है, तृण के लिए संभव है, लेकिन जिसके अंदर विकसित बुद्धि है, विकसित चेतन है, उस व्यक्ति को इतना अधम मान करके चलना संभव नहीं है। इसी से समझ में आता है कि तुम्हारा गुरु इस जगत का नहीं है। कैसे? उन्होंने उदाहरण बताया कि जिस प्रकार जो हमारा गुरुजी अंतर्धान होने के बाद पूरा काला बादल छा गया था, पूरा काला बादल छा गया था, मतलब चैतन्य गौड़ी मठ के ऊपर एक ऐसा जो है काला बादल छा गया जिसको संभालना बहुत बहुत ही मुश्किल था। और उस समय बहुत सारे प्रस्तावना भी आए कि महाराज जी ऐसा करेंगे तो शांति है, महाराज जी ऐसा करेंगे तो शांति है। पूज्यपाद तुरीयाश्रमी महाराज बोलते हैं, मैं भी जाकर के पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी को बोला, महाराज जी आप ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर देंगे तो शांति है। तो गुरुजी बोलते हैं कि जब तक मेरे में प्राण है, जो हमारा गुरुजी ने जो लिख के गया, गुरुजी ने जो बोल के गया, गुरुजी ने जो शिक्षा दिया, उसका एक शब्द इधर से उधर नहीं होने दूंगा। गुरुजी का एक अक्षर, एक शब्द या एक अक्षर, एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर से उधर नहीं होने दूंगा। बोलते हैं जिस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी का आदर्श को, गुरु महाराज जी के शिक्षाओं को और गुरु महाराज जी के जो आचरण और व्यवहार को जिस प्रकार संपूर्ण रूप से संरक्षण करते हुए आए हैं, कितने भी प्रकार के जड़ तूफान आ गया मठ में, लेकिन इन सब विपरीत स्थितियों में भी किस प्रकार उन्होंने हमारे गुरुजी का आचरण और गुरुजी का शिक्षा, गुरुजी का व्यवहार को संरक्षण करते हुए आया। पूज्यपाद तुरीयाश्रमी महाराज बोलते हैं उसके लिए कोई जगत का शब्द नहीं वर्णना कर सकते हैं। जगत का कोई भी शब्द इस चीज का कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। अपना खाना छोड़ दिया, अपना पीना छोड़ दिया, अपना विश्राम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके अपना गुरु का वाणी को संरक्षण करने के लिए, इससे बड़ा त्रिनादपि सुनिचेन का कोई मूर्तिमान विग्रह नहीं हो सकता है। गुरु जी का वाणी को संरक्षण करने के लिए कितना भी कठिनाइयों को सामने करने के लिए प्रस्तुत रहना कोई साधारण बात नहीं है, साधारण व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है। हमारे
भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज जी, आप में से कईयों ने उनका दर्शन किया होगा निश्चित रूप से। वो बोलते हैं, उनके पास जाकर के बहुत सारे भक्तों ने बोला, महाराज जी हमारी ये समस्या है, ये समस्या है, हम हमारे गुरु महाराज जी के पास जाकर के बोलते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी बोलते हैं भजन करो, ध्रुव का चरित्र पढ़ो, प्रहलाद जी का परिचरित्र पढ़ो, किस प्रकार ध्रुव जी ने अपना भजन किया, ऐसा भजन करो। जीव अपना दुख भोगता है जो उसने अतीत में किया है, इस प्रकार यही शिक्षा देते हैं। आप गुरुवर्ग हैं, आप हमारे गुरु जी को बोलेंगे तो एक्शन लेंगे। पूज्यपाद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज जी का उत्तर, बाबा तुम्हारा गुरु महाभागवत है, उत्तम भागवत है, उसको नीचे नहीं लेके आना है। तुमको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तुम ऊपर चढ़ो, तुम उनको नीचे मत उतारो। और अगर तुम कोशिश भी करोगे ना, वो नीचे आएंगे नहीं। वो उत्तम अवस्था से ही उनकी शिक्षा है। मतलब हमारे प्लेटफॉर्म में आकर के, जी हमारे घर में समस्या है, क्या करें, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा तुम संसार का समस्या समाधान कर दो, उसके बाद धीरे धीरे भजन ना। उस उत्तम दशा से प्रहलाद महाराज को देखा, गुरुजी इसी प्रकार बोलते थे, आप लोगों को शायद अनुभव है, बोलते हैं हमारे घर में ये समस्या, गुरुजी क्या बोलते थे, समस्या समाधान करो। नहीं, प्रहलाद महाराज को देखा, प्रहलाद महाराज ने किस प्रकार की कठिनाइयों में रह करके भी भजन किया। क्या उससे ज्यादा तुम्हारे संसार में प्रॉब्लम है? अम्बरीश महाराज का चरित्र पढ़ा, तुम्हारा बिजनेस 1 या 2 या 3 या 4 दुकान हो सकते हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज पूरा संपूर्ण विश्व का एकछत्र राजा, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन किया। तो अम्बरीश महाराज कर सकता है जो एकछत्र राजा, तुम्हारा 1 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, ज्यादा से ज्यादा 10 दुकान, 10 दुकान रख करके तुम भजन नहीं कर पा रहे हो, दोष तुम्हारे अंदर है। जो भजन करना चाहता है तो किसी भी अवस्था में भजन कर पाएगा। मतलब गुरु महाराज जी कहने का मतलब यह है, शरणागति को छोड़ करके गुरु जी ने कभी भी दूसरा शिक्षा दिया ही नहीं। पूज्यपाद जो महाराज जी बोलते थे कि वो उत्तम भागवत हैं, उनको नीचे मत उतारो। अगर तुम कोशिश भी करोगे ना, वो नीचे नहीं आएंगे। परम पूज्यपाद भक्ति स्वरूप भक्ति सार गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के एक जन शिष्य, और जब हमारे गुरु भाई लोग उनके पास गए हैं, परम पूज्यपाद भक्ति सार गोस्वामी महाराज बोलते हैं, अरे आप तीर्थ महाराज के शिष्य हैं, धन्य हैं आप धन्य हैं। ऐसे महाभागवत, ऐसे साधु बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। आप महाभाग्यवान हैं, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर आपको ऋण भी लेना पड़े उनकी सेवा करने के लिए, पीछे नहीं हटना, क्योंकि ऐसे साधु की सेवा बार बार नहीं मिलेगी। अगर उनकी सेवा करने के लिए अगर आपको ऋण भी लेना पड़े, ऋण लेकर के उनका सेवा करना, बाद में ऋण चुका देना, लेकिन सेवा का नहीं करना है। भक्ति गोस्वामी महाराज, परम पूज्यपाद भक्ति भूषण भागवत महाराज जी, वो जब भी हमारा गुरु जी का नाम लेते थे, परम पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, आप लोग कभी भी नहीं सुने होंगे तीर्थ महाराज ने ऐसा बोला, तीर्थ महाराज ने ऐसा बोला। मेरा साक्षात एक्सपीरियंस हुआ महाराज जी के साथ। मैंने एक बार जो अपना, वो हमारे गुरु भाई, उनके ही गुरु भाई हैं, इसलिए मैंने ऐसा उनके साथ ऐसा व्यवहार, मतलब कुछ लिखने में ऐसा लिखा। पूज्यपाद भागवत महाराज जी ने एक थोड़ा सा गुरु जी के बारे में लिखा, तो उसमें मेरे को बोला था, मेरे को डिक्टेट कर दिया, लिखने के लिए बोला, तो मैं लिखा। उसमें मैंने लिखा पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी ऐसा किया। जैसे पढ़े, पूज्यपाद तीर्थ महाराज क्या होता है, परम पूज्यपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज। देखो कितना आदर के साथ, कितना सम्मान के साथ नाम ले रहे हैं, बोलते हैं वो परमहंस है, वो जन्म से साधु है, वो साधारण मनुष्य नहीं है, नहीं समझना मनुष्य। उसको कनक कामिनी प्रतिष्ठा कभी छुआ भी नहीं।
हमारे पूज्यपाद भागवत महाराज जी बोलते हैं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा कभी उनको छुआ ही नहीं। ऐसे साधु अत्यंत दुर्लभ है और ऐसे साधु का महिमा गान करना सर्वोत्तम सेवा है। हमारे पूज्यपाद भागवत महाराज जी बोलते हैं, ऐसे साधु का महिमा गान करना जगत में सर्वोत्तम सेवा वही है, और कुछ सेवा करने की जरूरत नहीं। गुरु महाराज जी की वाणी को, गुरु महाराज जी की जो महिमा है उसी को गान करते रहेंगे, इससे बढ़कर और श्रेष्ठ कोई सेवा इस जगत में है ही नहीं। ये पूज्यपाद भागवत महाराज जी की वाणी है। इस प्रकार अपने गुरुवर्गों को, अपने गुरु भाइयों को इस प्रकार ऐसा आकर्षित किया, अपने ही उत्तम आदर्श के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, शिक्षाओं के द्वारा। ऐसे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी हैं हमारे, जो 2017 साल में उन्होंने हम सब लोगों को विरह सागर में निमज्जित करके चले गए। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनका वास्तव संग नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी दिन उन्होंने हमारे साथ, हमारे बीच में रह करके हमको संग दिया, वही हमारा परम सौभाग्य है। उसी को स्मरण करते हुए, मनन करते हुए, कीर्तन करते हुए हम अगर बाकी जीवन को अतिवाहित कर पाए, उसी में हमारा परम मंगल है। मैं 1-2 मिनट और लेता हूं ये बोलने के लिए कि 2017 में गुरु महाराज जी अंतर्धान लीला करने के बाद वहाँ पर मायापुर धाम में उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है, समाधि मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आप लोगों को मैं पहले भी आकर के अपना निवेदन किया था कि ऐसे उत्तम भागवत का सेवा बार बार नहीं मिलता है। सारे सेवाएं बाकी सब मिलेंगे, लेकिन स्थान का निर्माण सर्वोत्तम सेवा है, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के लिए किया था। अगर वैष्णव के लिए समाधि स्थान का निर्माण सर्वोत्तम नहीं होता तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार का आदर्श नहीं दिखाते। स्वयं वो नृत्य करते हुए उनको समाधि दिया, समाधि का सब अनुष्ठान किया, उसके बाद उत्सव भी किया, सब कुछ उन्होंने हरिदास ठाकुर जी का समाधि के लिए सब कुछ उन्होंने किया। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सब लोगों को आदर्श दिया, दिखाया। वो हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का समाधि मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2018 में शुरू हुआ, अभी 2021 लगभग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। फेसबुक में जिन लोगों ने देखा होगा, लगभग स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अभी पत्थर का काम शुरू होना है और जो बाकी इंटीरियर्स, डेकोरेशंस जो भी करना है, सिंहासन बनाना, दरवाजा बनाना, वो सब काम अभी बाकी है। तो मैं पुनः आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारी इच्छा है कि 2022 तक इस निर्माण का कार्य को समाप्त करके 2022 में ही उसका उद्घाटन करें। कोरोना की वजह से थोड़ा हमारा पीछे शेड्यूल जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम 2022 तक, कार्तिक मास तक उसका समाप्त कर सकें। तो कहने का तात्पर्य यह है, एक ही साल बचा है, उसके बाद जो मंदिरों का सेवा, मठों की सेवा जैसा चलता है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन समाधि मंदिर का निर्माण का सेवा समाप्त हो चुका होगा। इसीलिए आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है, विनम्र प्रार्थना है कि ऐसा सद अवकाश को, ऐसा सद अवसर को आप लोग नहीं खोना। जितना भी संभव है, ऑलरेडी कुछ लोगों ने दिया और कुछ लोग देने के लिए प्रस्तुत भी हैं, और मेरा कर्तव्य बनता है बोलना कि ऐसा उत्तम सेवा में आप सब लोग उत्साहित होकर के प्रदान करना। 100 रुपए दे पाएंगे तो कोशिश करना कि 200 रुपए दे सके, 1000 रुपए दे पाएंगे कोशिश करना 2000 दे सके, और 10,000 दे पाएंगे तो कोशिश करना कि 20,000 दे सके, क्योंकि ऋण बाद में भी चुका सकते हैं, लेकिन ये सेवा बार बार नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप विशेष रूप से उत्साह के साथ जो है इस सेवा में 1 साल के लिए आप विशेष रूप से योगदान कीजिएगा, जिससे हमारा गुरु महाराज जी का जो मंदिर भव्य रूप से निर्माण होगा और जो एक ऐसा आकर्षण केंद्र बनेगा। दोपहर को ही किसी को बोल रहा था
कि हमारे मदन प्रभु जी, जो परम गुरु महाराज जी के जो शिष्य हैं, परम पूज्यपाद मदन प्रभु जी, वो इस बार मायापुर में आकर के उन्होंने देखा प्रगति, बहुत खुश हुए। बोलते मंदिर को ऐसा बनाना कि मायापुर में सभी लोग हमारा मंदिर में आने के लिए कोशिश करें। उन्होंने एक ऐसा शब्द व्यवहार किया, पता नहीं कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी बोलता हूं। बोलते हैं कि इस्कॉन को भी सर झुकाना पड़े, ऐसा आप लोग इस मंदिर का निर्माण करना। वो बहुत उत्साह दिया और बहुत उत्साहित भी हुए। तो इस प्रकार जो हमारे परम पूज्यपाद भागवत महाराज जी भी, जब हमारा दुर्भाग्य है कि प्रकट हो गए, लेकिन हम लोगों को जो उत्साह प्रदान करते थे, कोरोना के टाइम में सब बंद था तो लेबर लोग कम आते थे, तो बोलते थे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म। महाराज जी अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा था क्या, प्रोग्राम करो 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 करो। इस प्रकार कितना उत्साह उन्होंने दिया। और एक एक मतलब जब सीडी बना तब, जब प्लेटफॉर्म बना तब, सब चीजों में उन्होंने अपना योगदान दे करके उन्होंने कैसा आशीर्वाद किया हम ही जानते हैं। तो इसीलिए सब लोग, वैष्णव लोग, गुरु महाराज जी के गुरु भाई लोग, इस सब चीजों में मतलब पूज्यपाद मदन प्रभु जी, भागवत महाराज जी इत्यादि सब लोग बहुत प्रसन्न हैं और आशीर्वाद भी दिया। इसलिए आप सब लोग उत्साह के साथ उस सेवा में आप विशेष रूप से योगदान कीजिए। बोल सकते हैं हमने अभी तक कर दिया, लेकिन एक और साल है, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं तो कीजिए। ठीक है, मैं कल एक दिन और हूँ, उसके बाद तो चला जाऊँगा, लेकिन हमारे पूज्यपाद नरसिंह महाराज जी हैं, उनके साथ आप संपर्क कर सकते हैं, उनके हाथ में दे सकते हैं, या तो मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, बोल दीजिए कि आपका अकाउंट नंबर में इतना डाल दिया, हम आपको तुरंत कंफर्म कर देंगे। कोई भी जिस किसी भी साधन से आपको संभव है, हमारे क्या नाम, श्याम जी भी कुछ कलेक्शन करते हैं, शर्मा जी के पास भी कुछ कलेक्शन है। तो इस प्रकार जो जिसको जहाँ पर सुविधा है वहाँ पर सेवा दे करके, जो हम सब लोगों का जो प्राणधन हमारे गुरु महाराज जी हैं, हम सब लोगों का वही प्राणधन है, तो उनके चरणों में हम इस प्रकार का एक अंजलि प्रदान कर सके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं नरसिंह महाराज से थोड़ा प्रार्थना करता हूँ, आप बोलेंगे तो यहाँ के भक्त लोग ज़्यादा सुनेंगे।